हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मेनका पारिक आपका अपनी वीडियो क्लास में वेलकम करती हूँ। आज हम हिस्ट्री क्लास में वैदिक काल से रिलेटिव डिस्कस करेंगे। यदि आप इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं, यदि आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम है और प्रोफेसर एग्ज़ाम है या टीचर्स की वैकेंसी है या अन्य किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको वैदिक काल से रिलेटिव सिंपल भाषा में और सिंपल उदाहरण के साथ में इसे समझाऊंगी। तो आइए हम शुरू करते हैं साथ में मिलके। वैदिक काल क्या है? सिंधु सभ्यता के बाद में जो काल आया था, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, उसे वैदिक काल कहा जाता है। सेकंड ये कि इस काल की जानकारी हमें वेदों से मिलती है, इसलिए इसे वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम जानते हैं वैदिक काल का समय कब से कब तक का था। अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार वैदिक काल का लगभग समय जो था वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। फिर हम बात करते हैं जो वैदिक काल है, इसे दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अब जो ऋग्वैदिक काल है उसे इंग्लिश में अर्ली वैदिक काल बोलते हैं और इसका जो टाइम पीरियड है वो 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक का है। फिर अपना जो उत्तर वैदिक काल आता है ना, उसको इंग्लिश में लेटर वैदिक पीरियड बोलते हैं और इसका जो समय है वो 1000 ईसा से 600 ईसा पूर्व तक माना गया है। अब हम इसे याद कैसे रखेंगे? सबसे पहले क्या आएगा? ऋग्वैदिक काल, और उसके बाद में क्या आया? उत्तर वैदिक काल। तो आप इस तरह इन दोनों को याद रख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं वैदिक काल का नाम वैदिक काल क्यों पड़ा। हमने पहले भी जाना है कि इसकी जानकारी हमें वेदों से मिली, इसलिए हम वैदिक काल कहते हैं। अब इसे जो वैदिक काल है ना, इसे 4 वेदों के द्वारा रचा गया है। और वो 4 वेद कौन से हैं? ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। इन वेदों के आधार पर इस काल का नाम वैदिक काल रखा गया है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि वैदिक काल की विशेषताएं क्या है। देखिए, सबसे पहली वैदिक काल की विशेषता कि समाज को जो था वह मुख्य रूप से ग्रामीण था। ठीक है। सेकंड नंबर पे जो विशेषता आती है, लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वह पशुपालन और कृषि पे था। और थर्ड नंबर पे वैदिक काल की विशेषता आती है कि गाय जो रखते थे उसे समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, या गाय पशु को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। फिर 4 नंबर पे आता है कि धार्मिक जीवन में यज्ञ का विशेष महत्व था। और 5 नंबर पे क्या आता है कि परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई थी उस समय। तो अब आज हमने जाना कि वैदिक काल का समय क्या है, इसके कितने भागों में बांटा गया है, वैदिक काल क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी, इन सब के बारे में इस वीडियो में हमने सिंपल भाषा में समझा। अब हम जानेंगे, आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आए हैं। वैदिक काल की जानकारी का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आप इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन कि आपने अपना कीमती समय निकाल के मेरा वीडियो देखा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय।